श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ प्रदोष के दिन किया जाने वाला बहुत ही सरल से उपाय है। ऐसे दुर्बल सावन का महीना, दुर्बल सावन का विशेष प्रदोष है। 17 अगस्त 2024 को गुरुजी परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी का द्वारा कावड़ यात्रा में रहेंगे, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होगी, सीवन नदी से होगी। कावड़ यात्रा अगर आप सीहोर की कर रहे हैं या फिर कहीं और की कर रहे हैं, गुरुजी ने बताया है, नियम बताए हैं, कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं। कावड़ यात्रा से संबंधित आपको क्या करना है, प्रदोष के विशेष तिथि में आपको 17 अगस्त को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। अगर आप अपने भोलेनाथ के मंदिर आपके नज़दीक में है तो भोले बाबा के मंदिर में वहाँ पर कावड़ जल अर्पित करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है, ताकि अगर आप कावड़ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो आपका अधिक लाभ प्राप्त हो सके इस उपाय से भी। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, अगर आप कावड़ यात्रा के लिए निकल रहे हैं या फिर कावड़ जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी कावड़ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, ये संभव भी नहीं है। ऐसे में अगर आप कावड़ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने नज़दीक के शिवालय में कावड़ जल अर्पित करें। तो कैसे कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। गुरुजी ने कहा, अगर आप सीहोर गोपेश्वर धाम में आ रहे हैं तो यात्रा में शामिल हो सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीक के शिवालय में भी कावड़ यात्रा जल अर्पित कर सकते हैं। अब आपको घर से निकलते समय चाहे तो आप कावड़ यात्रा के लिए निकले या फिर अपने घर के नज़दीक में शिवालय में जल अर्पित करने के लिए निकल जाए। तो आपको एक सरल सा आसान सा उपाय भी करना। पहला उपाय, आपको अपने घर से निकलते समय 2 स्वास्तिक बनाते हुए निकलना है। अब आप स्वास्तिक बनाने के लिए हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, फिर पीले चंदन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर अष्टगंध चंदन का उपयोग कर सकते हैं। आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद आपको जल अर्पित करने के लिए भोले बाबा के मंदिर में चले जाना है, फिर कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए चले जाना है। जब आप कावड़ जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे या फिर दिकेदार शिवालय में अर्पित करेंगे, या फिर यहाँ जहाँ भी आप शिवालय में अर्पित करेंगे, जल अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है। वह जल आपको क्या करना है, अपने घर में जहाँ भी आपने प्रवेश द्वार है, जहाँ आपने स्वास्तिक बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा जल छिटन करना है। आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर लेना है। बस इतना करके जाना है। जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। यह निश्चित है कि रास्ते में आपको कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी पड़ेगी, किसी की बुराई नहीं करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति में ले रहना पड़े। भगवान का आप नाम जप्त करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर बम बम भोले ऐसे बोल सकते हैं, या आप बस आपको अपने मतलब अंदर शंकर भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा का आनंद लेना है। फिर आप अपने घर के नज़दीक में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवालय जाकर आप कावड़ जल अर्पित कर सकते हैं। आपको अपने घर के 2 कलश जल लेके जाना है। गंगा जल अगर आपके घर में है तो थोड़ा सा डाल लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरे आप अपने घर का जल भर सकते हैं। अगर आप गंगा जल नहीं है तो आप दोनों कलश जल आप नॉर्मल पानी से भी भर सकते हैं। नज़दीक में शिवालय जाइए, वहाँ पर आपको जल अर्पित कर सकते हैं। और निकलते समय स्वास्तिक का निर्माण कर घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर जाकर आपको कावड़ जल 2 कलश जल घर से लेकर गए वह अर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते बोलते हुए। और आपको मन में भाव करना है कि मैं कावड़ का जल चढ़ा रही हूँ। जल स्वास्तिक में थोड़ा सा झेल कर ले आना और स्वास्तिक जहाँ बनाया वहाँ पर छिटन कर देना प्रवेश द्वार पर। इस तरह से आपको धन संपदा कभी कभी नहीं आए। निश्चित है कि बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है कि कावड़ शिव महापुराण की कथा में कावड़ का वर्णन करते हुए काफ़ी विशेष संतान प्राप्ति का उपाय भी बताया है। संतान प्राप्ति का उपाय है इस प्रकार से, गुरुजी ने सभी से करने को कहा है। उन्हें संतान नहीं है उनको करने को कहा है। गर्भ नहीं ठहरा है, फिर अड़चले आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, आपको काफ़ी सरल और आसान सा उपाय कर लेना। आपको अपनी झोली में मतलब आपको अपने साड़ी की पल्लू में या थोड़े से चावल के दाने आपको बांध लेने हैं। 108 चावल के दाने बांध सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कावड़ जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना। आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। फिर आप अपने घर के नज़दीक के मंदिर में जाकर आप जब यात्रा पूर्ण हो जाते हैं फिर 108 चावल के दाने शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हो। आपकी संतान से संबंधित जो भी समस्या वह बोलते हो आपको अर्पित कर देना है। और एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे भी कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की भोले बाबा से कामना करें। बाबा झोली खाली नहीं छोड़ते हैं, जरूर भरते हैं। संतान की प्राप्ति अवश्य देते हैं। निश्चित है कि संतान की प्राप्ति का विशेष उपाय आप 17 अगस्त से यानी शनि प्रदोष के दिन अवश्य करें। साथ ही गुरुजी ने सभी से इस विशेष कनेर के पुष्प का भी उपाय बताया है, वर्णन किया है।
कनेर का पुष्प पीले रंग का होता है। कैसे अर्पित करना है वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। पुष्प को शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करें कि इसका खिला हुआ भाग है, जो पुष्प भाग वह आपकी तरफ हो और जो डंडी का भाग है वह आप जैसे आप खड़े हैं उसके विपरीत हो। इस तरह से आपको अर्पित कर देना। फिर उसके बाद एक कलश जल 2 लोटा जल अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना। गुरु जी ने कहा कि पिछले जन्मों में आपके द्वारा जो भी गलत कर्म हुए हैं, जिनका परिणाम आपको इस जीवन में भुगतना पड़ रहा है, पिछले जन्मों के कर्मों का फिर फल तो आपको, अगर आप प्रदोष की विशेष स्थिति पर कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो आपको पिछले जो गलत कर्म है मतलब इस तरह से वह नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन में आपको सुख शांति का अनुभव होता है। बढ़ते अंतिम विशेष जानकारी की ओर उसी महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा है कि कावड़ से जुड़ी रोचक जानकारी देते हुए कहा है कि कावड़ में कभी भी आपको अपने घर कंधे से दूसरे कंधे में रखना हो तो आप उसे सिर के ऊपर से भी लांघते हुए दूसरे कंधे पर नहीं लेकर जाना है। आपने सर के ऊपर से कावड़ के डंडे को दूसरे मतलब इस तरह से दूसरे कंधे पर नहीं लेकर जाना है। सर के ऊपर से लांघते हुए आपको कंधा बदलना है तो आपको क्या करना है, दूसरे कंधे से रखना है तो आपको उसे अपने सामने से फिर अपने पीछे से घुमाते हुए दूसरे कंधे पर ले सकते हैं। अपने सिर के ऊपर से आपको नहीं लेना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। कावड़ कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, हमेशा ऊपर के स्थान पर रखा जाता है। आप उसे अपने बैठने के हमेशा ऊपर वाले स्थान पर ही रखें। इसे जीवन में सब कभी भी मतलब इस तरह से जो भी हम चढ़ाते हैं वह स्वीकार होता है। 72 सालों के बाद ऐसा सावन नसीब हुआ है। प्रदोष विशेष तिथि है तो आप दुर्लभ प्रदोष के दिन आप यह उपाय अवश्य करें। रुद्राक्ष को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। रुद्राक्ष कैसे सिद्ध करना, आपको क्या करना है, रुद्राक्ष एक कटोरी के अंदर रख लेना है। कटोरी के रखने के बाद आपको क्या 7 बार उसके ऊपर जल अर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए, और 5 बार कच्चा दूध, गाय का दूध होता है वह अर्पित करना है। 5 बार कच्चा दूध अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए 5 बार अर्पित करना। उसके बाद आपको 2 बार गाय का जो घी होता है वह अर्पित करना है। उसके बाद आपका वह सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, धूप दीप दिखाना है। धूप दीप दिखाने के बाद आपको आपके अपने मंदिर में रख दीजिए। इस तरह से आपको 17 तारीख को प्रदोष के दिन यह उपाय भी कर लेना है, रुद्राक्ष भी सिद्ध कर लेना है। सावन व्रत से प्रदोष में करने वाले अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक कटोरी में रखकर रुद्राक्ष से सिद्ध कर सकते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हुए रुद्राक्ष सिद्ध कर सकते हैं। और इस तरह से आपको कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य शिव भक्तों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव जरूर से टाइप करके लिखिएगा कमेंट बॉक्स में।